जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा और अधिक एडवांस। ठीक है, चलो अभी तक में जितना पॉजेसिव केस मैंने आपको पढ़ाया उससे हल्का सा थोड़ा सा एडवांस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है पॉजेसिव केस, तो लिख देता हूं मैं पॉजेसिव केस। ठीक है जी, पॉजेसिव केस। क्लियर। चलो अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उस सेंटेंस को अब देखिए क्या है सेंटेंस, क्या है, ईशानवीज ड्रेस। क्या है, ईशानवीज ड्रेस इज वेरी नाइस। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, अगर इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इज लिंकिंग वर्ब बता चुका हूं वर्क्स नाउन में। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो अगर इसमें अगर हमने सब्जेक्ट ढूंढना है तो हमको बोलना पड़ेगा व्हाट इज वेरी नाइस, तो ड्रेस इज वेरी नाइस। तो ड्रेस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, तो फिर मैं अगर ये ड्रेस सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ये ड्रेस सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इतना क्लियर? अब इतना क्लियर। सब्जेक्टिव केस को एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? नॉमिनेटिव केस। ये भी मैंने लिख दिया, और नॉमिनेटिव केस। ठीक है जी, इतना क्लियर। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो बताइएगा कि ईशानवीज ये क्या है। अगर मैं पूछूं कि भैया ये सब्जेक्ट है और ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद ये ईशानवीज क्या है? ईशानवीज क्या है? ईशानवी क्या है? तो ईशानवी ये बता रही है कि ये ड्रेस किसका है, ये ड्रेस किसका है। आपको मैंने पिछले वीडियोस में पॉजेसिव केस का फंडामेंटल बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अगर उसको पढ़ के अगर आप आ गए तो ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। एडवांस नहीं, थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, धीरे धीरे इसको भी एकदम टॉप लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है, देखो अगर मैंने पूछा कि ड्रेस सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्टिव केस है, तो ईशानवीज क्या है? तो ईशानवी क्या है? ये ड्रेस को बता रहा है कि ये बता रही है कि ये ड्रेस किसकी है। हुज ड्रेस। क्या पूछ रही है? हुज ड्रेस। आपने वर्ड से क्वेश्चन निकाला तो सब्जेक्ट निकला कि व्हाट इज वेरी नाइस, तो ड्रेस इज वेरी नाइस। हुज ड्रेस, तो क्या निकला? ईशानवीज ड्रेस। तो हुज से हमने क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया? हुज ड्रेस, तो ईशानवीज ड्रेस। तो ईशानवी क्या कर दिया? ईशानवी का ड्रेस है। मतलब क्या है? ड्रेस किससे रिलेटेड है? ड्रेस किससे रिलेटेड है? या हम कह सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि ड्रेस किसका पोजेशन है। ध्यान दीजिएगा, यह ड्रेस किसका पोजेशन है। तो ईशानवी क्या है? पॉजेसिव केस है। ईशानवी क्या हो गया? पॉजेसिव केस है। ड्रेस क्या हो गया? पोजेशन हो गया। समझ में आ रहा है? और अच्छे से अब मैं आपको और अच्छे से बताता हूं कि पोजेशन क्या होता है। ठीक है, अब क्या लिखा मैंने? पोजेशन क्या होता है, POSSESSION, पोजेशन क्या होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क। पोजेशन क्या होता है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बेटा जी, एकदम ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? पोजेशन होता है। पॉजेसिव नहीं बोल रहा हूं, पोजेशन बोल रहा हूं। ये ड्रेस क्या है? पोजेशन है, क्योंकि ये सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। पोजेशन क्या होता है? सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया वो पोजेशन हो गया। गॉट इट?
चलो तो यहां पे लिखेंगे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, पॉजेशन हो गया। इतना क्लियर। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया वो पॉजेशन हो गया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन होगा कि पॉजेशन हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि भैया ये पॉजेसिव केस तो है, मैं मानता हूं कि ये पॉजेसिव केस है ईशानवीज, लेकिन काम क्या करता है। आदमी की औकात काम से पता चलता है, नाम से नहीं। जो जैसा काम करेगा वो उसकी औकात होगी। ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव वर्ड बोल रहा हूं लेकिन दिल पे नहीं लेना, पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, दिल पे नहीं ले जाएगा। ठीक है, ईशानवीज जो होगा वो पॉजेसिव केस है, ये आप समझ गए। ठीक है, और पॉजेशन भी आप समझ गए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दिया, आपके दिमाग में क्लिक किया कि भैया ये सर जी ये पॉजेसिव केस काम क्या करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। पॉजेसिव केस क्या काम करता है। ठीक है, पॉजेसिव केस क्या काम करता है, क्या काम करता है। ठीक है जी, क्या काम करता है, देखिए अब क्या काम करवाएंगे इससे, क्या काम करता है। देखो पॉजेसिव केस क्या काम करेगा, डिटर्मिनर की तरह काम करेगा। किस तरह, डिटर्मिनर की तरह। क्या, डिटर्मिनर की तरह। DETERMINER। ये कैसे काम करता है, डिटर्मिनर की तरह काम करता है। ना वो सब्जेक्ट होता है, ना वो सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। ना वो सब्जेक्ट होता है पॉजेसिव केस, ना सब्जेक्ट होगा और ना ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होता है, वो डिटर्मिनर की तरह काम करता है। ये केवल पॉजेसिव केस केवल पॉजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है। देख लो, ड्रेस, किसका ड्रेस, ईशानवी का ड्रेस। तो क्या ड्रेस क्या हो गया, पॉजेशन। ये ड्रेस क्या हो गया, पॉजेशन। ईशानवी क्या हो गया, पॉजेसिव केस। ईशानवी किसके तरह काम कर रहा है, डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, सिंपल भाषा समझा रहा हूं मैं आपको। ड्रेस पॉजेशन, ईशानवी पॉजेसिव केस। काम कैसा कर रहा है, डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा एक सेंटेंस देता हूं, उस पर कुछ और समझाता हूं। ठीक है, चलो चलिए अब एक दूसरा सेंटेंस देता हूं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, उससे भी कुछ अलग चीज सीखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेकेंड सेंटेंस होगा द कार्स व्हील इज पंचर। क्या मैंने लिखा, द कार्स व्हील इज पंचर। हो जाता है भाई पंचर। ठीक है, कार का व्हील पंचर। ठीक है, हो गया ये सेंटेंस। अब मैं इसमें पूछूं कि अगर मैं इसमें पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, अगर मैं इसमें पूछूं इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या हो, तो आप बोलेंगे कि सर सब्जेक्ट बहुत आसान है। और व्हाट इज पंचर, तो व्हील इज पंचर। तो व्हील क्या हो गया सर जी, व्हील क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आप सब्जेक्ट बता दिए। अब मैं बोलूं कि ये कौन सा केस है, अगर ये सब्जेक्ट है तो आप बोलेंगे कि सर जी ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस है। क्या बोलेंगे जी, सब्जेक्टिव केस है। आप बोलेंगे कि सर अगर सब्जेक्टिव का दूसरा नाम एक बता देंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सब्जेक्टिव केस को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं जी, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर। ठीक, अब मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइएगा। जो नॉमिनेटिव केस तो हो गया, लेकिन द
कार जो है, ये कार, ये क्या चीज है? ये कार क्या है? ये कार क्या है? आप बोलेंगे कि सर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से हमने हुज क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हील तो पंचर है, हुज व्हील। पहले सब्जेक्ट हमने ढूंढा द कार व्हील इज पंचर में कि व्हाट इज पंचर, तो व्हील क्या हो गया? सब्जेक्ट। और आपने बताया है कि हुज व्हील इज पंचर, तो द कार्स व्हील इज पंचर, तो कार क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि द कार्स व्हील इज पंचर, तो द कार्स व्हील, द कार आंसर हो जाएगा हुज व्हील, हुज व्हील, तो द कार्स व्हील। इतना क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनिएगा, इतना क्लियर हो गया कि द कार पे हमने एपोस्ट्रोफी बना के इसको पॉजेसिव केस में लिख दिया, लेकिन पॉइंट ये है, समझिएगा, पॉइंट ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स को, क्या मैंने बोला? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग नाउन्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स या नाउन्स कोई भी चीज पे पॉजेस नहीं करते, कोई भी चीज पे पॉजेस नहीं करते। लिविंग थिंग्स करते हैं, लिविंग थिंग्स करते हैं, लिविंग थिंग्स पॉजेस एनीथिंग, नॉन लिविंग थिंग्स पॉजेस नहीं करते। पॉइंट यहां पे है। अब मैं इसको साबित करके दिखाता हूं, ठीक है। मैंने एक बोला था सेंटेंस कि ईशानवीज ड्रेस इज वेरी नाइस, मैंने बोला था ईशानवीज ड्रेस इज वेरी नाइस, मतलब क्या कि ईशानवी पॉजेस कर सकती है ड्रेस को, ईशानवी कैन पॉजेस एनीथिंग, लेकिन क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है, लेकिन द कार्स व्हील ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये कार है, कोई पर्सन नहीं है कि पॉजेस कर लेगी कोई भी चीज। नॉन लिविंग थिंग्स पॉजेस नहीं करती, ठीक है। तो क्या करेंगे? व्हील, देखो और अच्छे से समझा देता हूं, देखो व्हील खुद ही एक चीज है, देख लो व्हील क्या है? एक चीज है, वह किसी को कैसे पॉजेस कर सकती है? वह व्हील जब एक चीज है तो वो किसी को कैसे पॉजेस कर सकती है? समझ में आ रहा? व्हील किसी को कैसे पॉजेस कर सकती है जब वो एक खुद ही एक चीज है? थिंग्स, है ना, थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, मतलब उसका एपोस्ट्रोफी बना के पॉजेसिव केस नहीं बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? देख लो यहां पे लिख लो, एपोस्ट्रोफी जो होता है ना, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं करते, ठीक है जी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और क्यों बता दिया है मैंने, ठीक है, ये बता दिया है मैंने। जनरली अब दर्द यहां पे है, दर्द यहां पे है, ठीक है, स्टोरी में दर्द है कि सर जी अगर हम इसको पॉजेसिव केस में ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे? सिंपल चीज, ये व्हील है ना, तो आप लिखेंगे द व्हील, ठीक है, द व्हील, और क्या लिखेंगे? ऑफ, क्या लिखेंगे? द व्हील ऑफ द कार, क्या लिखेंगे? द व्हील ऑफ द कार इज पंचर, ठीक है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ये आप ऐसे लिखेंगे, व्हील, द व्हील, ऑफ लगा दिया, ऑफ द कार, ऑफ लगा के इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ये चीज समझाना था। अब क्या है कि एपोस्ट्रोफी, ध्यान से सुनना, एपोस्ट्रोफी लगा के नॉन लिविंग थिंग्स को हम बनाते हैं जनरली या यूजुअली। फैक्ट नहीं है ये। अगर मैं बोल देता
कि हाँ एपस्ट्रॉफी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं लगता तो ये फैक्ट हो जाता, लेकिन मैं फैक्ट नहीं बोल रहा हूं बेटा जी, मैं फैक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एपस्ट्रॉफी का यूज नॉन लिविंग के साथ जनरली नहीं करते। कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम इसको क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफी लगा के बनाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँगा कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। मेहनत करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।